अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट किया है सुबह के नाश्ते से ही। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बस घर के छोटे मोटे काम किए, उसके बाद वसी जा रहे थे बाहर, तो मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ आपके साथ ही। कह रहे थे कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो पेट्रोल डलवाने के लिए निकले हैं हम लोग घर से। तो मैं भी आ गई हूँ जल्दी से। मैंने कहा चलो मैं भी फिर आती हूँ। वैसे तो मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है इस टाइम, मतलब हल्की हल्की सी धूप है, थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं, लेकिन गर्मी तो है। बस पेट्रोल डलवाया, उसके बाद आ गए बिलाल भाई के पास। तो वसी गए हैं दुकान में बिलाल भाई से मिलने के लिए। तो बस वसी जब तक आते हैं तब तक मैं गाड़ी में इनका वेट कर रही हूँ। आलू बुखारा काला वाला है, ये वो है दूसरा वाला। सही वाला 200 रुपये लगे। बिलाल भाई के पास से निकले और बस वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि इतवार बाज़ार लगा हुआ है, तो फिर मैंने कहा चलो इतवार बाज़ार ही चलते हैं। मुझे थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह लेने थे, काफ़ी दिन हो गए थे मैं नहीं गई थी, तो इस वजह से हम लोग आ गए थे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो बस वहाँ से ले ली हमने सब्ज़ियाँ फ्रूट्स। उसके बाद आ गए तहज़ीब पर, और यहाँ जो है ना बस वसी का दिल था पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर इन्होंने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा। पसीना बहुत आ रहा है इस टाइम, गर्मी लग रही है। गर्मी बहुत है। आइसक्रीम खाओ, शेक पियो, गर्मी भाग देगी। पिस्ता कोकोनट। घर आ गई हूँ। घर आने के बाद सारी सब्जियां धो के रख दी हैं इस तरह से। और फिर अभी सावन का महीना स्टार्ट है, तो इस दौरान सब्जियां महंगी भी मिलती हैं और अच्छी भी नहीं मिलती। घिया भी देखें अजीब सा ही है, इतनी बड़ी बड़ी, छोटे छोटे घिये भी नहीं थे। बस मैंने ले लिया। और फिर फ्रूट्स में मैंने जो है ना सिर्फ जामुन और आड़ू लिए थे। मुझे आम अच्छे नहीं लगे थे मंडी में, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर आम नहीं लिए, सिर्फ आड़ू और जामुन ले लिए। और सब्जियां धो के सारी रख दी हैं। ये पहले की हरी मिर्चें कुछ पड़ी थी फ्रिज में, इनको भी जो है ना अभी साफ़ करके रखती हूँ। तो बस तहज़ीब से हम लोगों ने फिर ले लिया था पिज़्ज़ा। मैंने आपको बताया था कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन खाया नहीं था, लेके घर आ गए। तो बस अभी खाएंगे पिज़्ज़ा। और साथ ही डोनट लिया था शुमाइला के लिए, वो शौक़ से खाती है। और फिर हम लोग बैठ के बस यहाँ पर खा रहे हैं पिज़्ज़ा। मामा पापा को दे आई हूँ उनके ही कमरे में। तो बस अभी हो गई है रात। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी। पिज़्ज़ा खा के पेट तो बहुत भर गया है, दिल तो नहीं है खाना खाने का, लेकिन फिर भी घर में खाना तो लाजमी बनाना होता है, क्योंकि मामा पापा तो खाना खाते ही हैं। और मेरा तो पिज़्ज़ा खा के पेट भर गया है। मैं तो अब खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन खाना बना हुआ होगा तो चलो टेंशन नहीं होगी। बस यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी बहुत सिंपल तरीके से। हमारे घर में जो है ना थोड़ी सी प्याज टमाटर जो है ना ज़्यादा डलते हैं भिंडी में, क्योंकि शुमाइला और मामा जो है ना इसी तरह की पसंद करती हैं, तो इसलिए जो है ना मैं इसी तरह की भिंडी बनाती हूँ। बस सिंपल तरीके से घर के ही मसालों से बन के तैयार हो जाती है। और गर्मी में ये बस सब्ज़ियाँ और दालें, बस ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पिज़्ज़ा खा तो लिया, लेकिन अब मैं मज़ीद कुछ नहीं खा सकती, बस एक स्लाइस में ही जो है ना मेरा पेट भर जाता है। तो वैसे भी मैं शेक पी के आई थी, आइसक्रीम खा के आई थी, तो मेरा पेट भरा हुआ था। रात हो गई और विक्की भाई आए हैं। ये जो आलू बुखारे की और आम की जो है ना एक एक पेटी मैंने अज़हर से मंगवाई थी बड़ी मंडी से, तो अज़हर ने ला के रखी हुई थी शाला आपी के घर, और वहाँ से जो है ना विक्की लेके अब जो है ना ये घर पर आया है। तो एक आम की मंगवाई और एक आलू बुखारे की। और बुखारे की पेटी में से ना ये कुछ पल्प भी निकल आए थे आलू बुखारे, इसका जूस वगैरह बन जाएगा। कौन आया है हमारे घर? जरार अली कैसे आया है मेरा बेटा मम्मा के बगैर? कौन लेके आया आपको? हैं? मामू के साथ आया, विक्की मामू के साथ। ये अपने स्पीड चेक करो इसकी चलने की। क्या खाओगे आप? चीज़ी खाया नहीं है? आलू बुखारा तो नहीं खा रहा था, मुंह बंद कर लिया था पक्का। अब ये टेस्ट करने लगा, तभी नहीं खाया था इसने। मुझे क्या पता नहीं खाता ये, मैं ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाल रही थी, मुंह पक्का बंद कर लिया। इससे पहले किया हुआ है? नहीं खाता ना। चल बंद कर। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। और सुबह नाश्ते वगैरह से तो मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बस अभी दोपहर का टाइम है। यहाँ पर जो है ना वो आलू बुखारे जो रखे थे मैंने पल्पी, मैंने कहा चलें इसका जूस बना लेती हूँ, क्योंकि वसी गए हुए गाड़ी वॉश कराने के लिए और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। तो मैंने कहा चलें जब तक वो आएंगे तब तक मैं ये जूस बना के रख लेती हूँ। गर्मी में सुकून देगा और दिल को भी सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, रिफ़्रेशिंग सा है। और इस तरह से जो है ना हमारे आलू बुखारे इस्तेमाल में भी आएंगे। तो ये थोड़े से पल्पी पल्पी से निकल आए थे, तो इसका हमने जो है ना अब इस तरह से यूज़ कर लिया।
कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो बस ये भी बहुत मज़े का बन के तैयार हो गया है। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं आलू बुखारे का जूस बनाने के लिए। शरबत भी बनता है, इसका जूस भी बनता है, लोग पका कर भी इसको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन फ़्रेश का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो ये अच्छा लग रहा था, पी लिया बस। उसके बाद साथ साथ जो है ना मैंने चढ़ाई हुई थी दाल। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो हमने कहा चलें आज दाल और चावल बना लेते हैं खाने में। तो बस दाल जो है ना हमारी मतलब घुल गई है, गल गई थी दाल, क्योंकि मैंने हल्की आंच पर चढ़ा के छोड़ दी थी काफ़ी देर से ही। तो बस अब इसका जो है ना तड़का लगा देंगे। और गर्मी में जो है ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी जो है ना सावन का महीना स्टार्ट है, तो मामा कहती हैं कि इस महीने में जो है ना दाल बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, यही चीज़ें जो है ना ज़्यादा सुकून देती हैं, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। पतली पतली सी दाल बनाओ, लेकिन ये है कि पतली दाल हम लोगों से खाई नहीं जाती, वसी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी गाढ़ी दाल बनाती हूँ मैं, और सब शौक़ से खा लेते हैं। रोटी चूर के खा लेंगे दाल में, या दाल चावल खा लेंगे, देसी घी डाल के खाओ तो और भी मज़ा आता है दाल का। तो बस दाल मेरी बन के तैयार हो गई है। साथ साथ मैं 2-4 रोटियां भी बना लूँगी। वैसे तो मैंने चावल बनाने हैं दाल के साथ, लेकिन ये होता है कि मामा और पापा जो है ना वो रोटी ही खाते हैं, वो चावल नहीं खाते। और शुमाइला भी कभी कभी चावल खाती है, वो नहीं खाती रेगुलर चावल। और वो तो वैसे ये दाल भी नहीं खाती, उसके लिए तो मैंने कल की जो भिंडी रखी थी ना वही रखी हुई है। मैंने कहा चलो तुम भिंडी से ही रोटी खाना, हम लोग अपने लिए जो है ना ये दाल बना लेते हैं। तो 4 से 5 लोग हैं हमारी फैमिली में, उसमें भी जो है ना किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या पसंद है। तो बस इस तरह सभी की पसंद का ख्याल रखते हुए कुछ ना कुछ जो है ना मैं जुगाड़ कर ही लेती हूँ। हम लोग जैसे दाल शौक़ से खाते हैं, अब शुमाइला ये वाली दाल नहीं खाती, मूंग की और मसूर की दाल जो होती है ना शुमाइला को नहीं पसंद। तो फिर इस वजह से उसके लिए भिंडी का रख लिया इंतज़ाम। और फिर कभी अगर वो बना लो, काली दाल बना लो, काले मसूर जो होते हैं वो बना लो, तो वो मामा नहीं खाती। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल लगे ही रहते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मामा के लिए या तो कोई चटनी वगैरह बना के रख दूँ, या कुछ भी बना लूँ, या अलग से कोई थोड़ा बहुत उनके लिए बना लूँ शुमाइला के लिए। तो फिर उस हिसाब से जो है ना मैं देख के बना लेती हूँ, ताकि सबकी पसंद जो है ना ध्यान में रखते हुए घर का खाना जो है ना इस तरह चलाना पड़ता है। जो घर की लेडीज़ होती हैं, घर में पका रही होती हैं खाना वगैरह, वो ये बात समझ सकती हैं कि सबकी पसंद को ध्यान में रख कर ही हमें जो है ना खाना तैयार करना होता है। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तो बस चावलों को लगा दिया दम, और यहाँ पर जो है ना मैंने मामा के लिए बना दी थी ये आम की चटनी, वो शौक़ से खाती हैं। और अपने लिए जो है ना मैंने कचूमर बना लिया था, और साथ ही मैंने चावलों को दम लगाने के साथ साथ दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। किचन बिल्कुल क्लीन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये जो पहले का अचार पड़ा हुआ था उसमें मिर्चें डाल दी हैं, उसको भी धूप लगाएंगे। तो सबसे पहले अब मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँगी और नहा लूँगी, और नहाने के बाद जो है ना फिर हम खाएँगे खाना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना सबसे पहले किचन से निकलते ही मैं नहाने के लिए घुस जाती हूँ। तो बस नहा के अभी निकली हूँ, तो देखें अल्लाह ताला ने कितना गर्म किया, इतना अच्छा मौसम हो गया, ठंडी हवा और बारिश। इतना अच्छा मौसम और इतनी अच्छी बारिश देख के दिल एकदम खुश हो गया। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं गली में, और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं बारिश में नहाऊं, लेकिन मैं अभी अभी तो नहा कर आई हूँ अंदर से, तो इसलिए जो है ना अब मज़ीद नहीं भीग सकती। तो बारिश देखकर तो मैंने कहा चलो मैं अपना कार पोंछ भी जो है ना धो देती हूँ, वाइपर लगा देती हूँ साथ साथ, क्योंकि हवा चली थी पहले तो मट्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गई है। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्र है अल्लाह का। मौसम अच्छा होने के साथ साथ पापा भी आ गए किचन में। पापा अपने लिए और मामा के लिए जो है ना यहाँ पर चाय बना रहे हैं। पापा जो है ना शाम की चाय खुद बनाते हैं, मामा की और अपनी, क्योंकि उन्हें अपने हाथ की पीने की आदत है शुरू से, जो है ना वो खुद ही बनाते हैं। तो बस खाना तैयार करके रख तो दिया था, लेकिन खाने का मौका ही नहीं मिला था। बस अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो साथ ही चली गई यहाँ पर लाइट, और बस अंधेरे में ही जो है ना मोबाइल की रोशनी में मैंने ये वीडियो भी बनाई, और खाना भी हम लोग इसी तरह ही खा रहे हैं मोबाइल की रोशनी में। तो बरसात के मौसम में ये ठंडा ठंडा जो है ना इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है, उसमें ये दाल और चावल बहुत मज़े के लग रहे हैं। साथ जो है ना मैंने अचार भी निकाल लिया था, मेरा होममेड अचार है जो मैंने बनाया था लास्ट दिनों में, वो भी तैयार हो गया। ये ना गाड़ी निकल ही नहीं सकती, बिल्कुल गलत तरीके से लगाते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। पापा ज़रा साथ वालों की बेल बजा के कहना गाड़ी हटाए, वो या सामने वालों की गली ब्लॉक करी हुई है। यहाँ पे लोग सही से गाड़ियाँ नहीं लगाते, ब्लॉक कर देते हैं गलियाँ। बारिश के बाद गंद हुआ हुआ है, और आज ही हमने गाड़ी धुलवाई है, और आज ही बारिश हो गई, इतने दिन से नहीं हो रही थी।
जैसी गाड़ी वॉश करवाई बारिश हो गई। इधर पहले खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम लेट गए थे और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद निकले। इतना अच्छा मौसम है, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हमने कहा चलो चलते हैं। इम्तियाज़ थोड़ा बहुत सामान लेना था तो इसलिए जो है ना हम लोग आ गए हैं अब ग्रॉसरी करने के लिए। हाँ जी, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है इसलिए इम्तियाज़ आए हैं वाटर सामान लेने। चलो, स्टोर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है और बस हमारी शॉपिंग हो गई है। रश काफ़ी ज़्यादा था आज, वैसे भी मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। बस सब निकले हैं वहाँ से शॉपिंग करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान लेना था। मौसम अच्छा है आज, अच्छी ठंडी हवा चल रही है। इम्तियाज़ से निकले हैं तो आ गए PWD, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। वैसे तो खाना खाया हुआ है हमने, दाल चावल, लेकिन है ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। इतना अच्छा मौसम है, कुछ खा ही लें। यहाँ पे भी अच्छा कुल्फ़ा फलूदा नहीं मिलता है ना। फैसलाबाद जाऊंगी मैं कुल्फ़ा फलूदा। अच्छा जी, हाँ, किसका? मैंने सुना है फैसलाबाद में बहुत अच्छा मिलता है खालिस। कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग आ गए KFC पर और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने लिए बर्गर मंगवाया था और थोड़ा सा फ्राइड चिकन मंगवा लिया था और हम दोनों ने मिलजुल के जो है ना बस खा लिया, बैठ के थोड़ी देर बातें की। साथ में ये कौन लिए और कौन लेके जो है ना अब हम जा रहे हैं घर। हेलो जी, आ गए हम घर। बस ये पेस्ट, बिस्किट छोटी मोटी चीज़ें ली थी, छोटी मोटी नहीं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें। चीनी, चावल, ऑयल और आटा यही ख़त्म हो रहा था। तेरी सोनिया ये चावल भाई 1600 रुपए का है। ये कायनात वाले हैं ना, ये अच्छे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तुम चावल ले रहे थे वो नहीं मुझे अच्छे लगते। ये पूनम वाला है जनाब। बस ये थोड़ी बहुत दालें हैं। हाँ तो पूनम के ही अच्छे होते हैं ना, पूनम कायनात पता नहीं क्या ऐसे ही कुछ है, मुझे नहीं पता। बस यहाँ पर शुमाइला जो है ना लेट गई है, खाना वगैरह खा लिया, इसको पूछने आई थी मैं। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह से ही जो है ना 7 बजे से बारिश लगी हुई है। रात काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत जो है ना मतलब गर्मी हो गई थी, हफ्स सी हो रही थी लेट नाइट से। तो आँख मतलब कभी लग रही थी, कभी खुल रही थी, नींद आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी, ऐसे ही बस चलता रहा रात भर। और फिर सुबह 7 बजे जब बारिश हुई है, इतना अच्छा मौसम हो गया, इतना ठंडा फिर से मौसम। तो बस अभी ये वाला जो मौसम है ना ऐसे ही चल रहा है। बारिश होती है तो अच्छा हो जाता है, जैसी बारिश बंद होती है तो फिर एकदम हब्स हो जाती है। तो सावन का महीना जो है ना ऐसे ही गुजरता है। तो बस ये है कि सुबह 7 बजे हम लोगों को निकलना था घर से, लेकिन नहीं निकल सके। बारिश उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा सो गए। और दोबारा जब आँख खुली तो 10 बज रहे थे और 10 बजे उठे, जल्दी जल्दी नहाएं, बस नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया और घर से हम लोग जो है ना निकल पड़े हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शुमाइला को लेके हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने बाद फॉलो अप करना है, तो फिर डॉक्टर से मैसेज पे बात हुई थी तो उसने कहा कि आप लेकर जो है ना आ जाएं इसको। तो हम चेक कर लेते हैं ज़ख़म की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से देखते हैं। अगर बेड अवेलेबल हुआ तो वो शायद आज शुमाइला को हॉस्पिटल में एडमिट कर लें, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस जा रहे हैं हॉस्पिटल, जगह जगह रश भी मिला है, बारिश कहीं तेज़ है कहीं हल्की है, बहुत मुश्किल हो गया है आज हॉस्पिटल पहुँचना। 11 बजे के निकले हैं घर से और 12 बज गए, घंटा हो गया है हमें जो है ना रास्ते में ही इसी तरह से। तो बस पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल के बाहर ही हैं। हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगी। देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर आज शुमाइला को एडमिट करती हैं या नहीं करती हैं। तो बस चेकअप हो गया शुमाइला का, अभी हो रही है हमारी वापसी। आज बेड अवेलेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा रश है, तो डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते बाद आप फिर से आएँ। ज़ख़म जो है ना उसका अभी तक वैसा ही है, वो सारी स्किन जो है ना उसकी डेड हो चुकी है। उसकी एक बड़ी जो है ना सर्जरी करनी है डॉक्टरों ने, ग्राफ्टिंग कह रही थी डॉक्टर के, हम जो है ना इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। तो पूरा प्रोसीजर वो बता रही हैं, पूरा प्लान बता रही हैं अपना, तो बस अब उसी को ही फॉलो अप करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो बस डॉक्टर ने कहा है कि मल्टीविटामिन्स लेती रहें, दवाई भी कोई नहीं दी, ज़ख़म इसी तरह खुला है, बस इसकी पट्टियाँ वगैरह करते रहें, सफाई सुथराई का ध्यान रखें। तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद अगस्त में जो है ना, अगस्त के नेक्स्ट वीक में डॉक्टर कह रही थी मुझसे रब्ता करना, तो फिर मैं अपना ही कोई बेड अवेलेबल करूँगी आप लोगों के लिए, तो फिर इसको एडमिट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं रख सकते इसको। तो इस वजह से जो है ना बस हम लोग फिर वापस आ गए हैं। अब अल्लाह करे कि जल्द ही जो है ना बस इसका ऑपरेशन हो जाए और ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो दुआ किया करें आप सभी लोग इसके लिए।
अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख़म है और जो है ना बस जब तक वो बंद नहीं होता ना तब तक तो वो खुला हुआ ही है इसी तरह, तो उसकी तो केयर करनी ही पड़ती है। तो बस कर रहे हैं इसी तरह से गुजारा। डॉक्टर कह रही हैं खाएँ पिएँ तो फिर इंशाल्लाह सर्जरी के लिए तैयार होकर आएँ। तो हॉस्पिटल से घर आने के बाद आप लोगों ने देखा ही है, बस घर आते हुए हम रास्ते से जो है ना ब्रेड और रस वगैरह ले आए थे, रोगनी ले आए थे, रात का सालन पड़ा था तो वसी ने तो रोगनी खाई है सालन के साथ, और शुमाइला अपने लिए आलू वाला नान लेकर आई थी। आज उसका दिल चाह रहा था कि मुझे जो है ना आलू वाला नान खाना है, तो बस उसके लिए वो ले लिया था। और मैं जो हूँ ना यहाँ पर ब्रेड खा रही हूँ और रस खा रही हूँ। मेरे से जो है ना डेली ये रोगनी नान और रोटी और सालन सुबह सुबह नहीं खाया जाता। मतलब अभी तो हमारे नाश्ता करते टाइम ये अभी 2 बज रहे हैं हमें जब हम नाश्ता कर रहे हैं, तो मतलब दोपहर का टाइम ही हो गया, क्योंकि 11 बजे तो हॉस्पिटल के लिए गए थे और फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगा और फिर घर आते आते और नाश्ता करते करते यहाँ पर 2-3 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस नाश्ता करके मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ। थोड़ी देर बाद ही बच्चे आ गए थे, वलीद और अलिशबा, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं बच्चों के लिए, मौसम भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तिक्के बना लिए थे और साथ में जो है ना पूरियाँ। टिक्के और पूरी का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत मज़े का लगता है। मैं तो उसका रोल बनाकर खाऊंगी और साथ में रायता है, दही की चटनी है। तो बस अभी हम लोग जो है ना बस यहाँ पर रात के खाने में ये सब जो है ना हम खाएंगे। बस खाना हमारा रेडी है, पूरियाँ एक साथ ही फ्राई करके रख ली हैं और थोड़ी सी बनाई हैं, बस थोड़े से टिक्के बनाए हैं। बच्चे यहाँ आ चुके हैं, वलीद और अलिशबा, और हम सब बैठ के बस खाएंगे खाना। और इसके साथ ही जो ना मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।